नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपके ट्रिपल सी कोर्स के वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का नया टॉपिक शुरू किया जाए। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जिसको पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डेटा रिप्रेजेंटेशन टॉपिक के अंदर कि डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं। सेम टॉपिक के अंदर अभी हम लोग बात करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले नंबर सिस्टम को ही जान लेते हैं, उसके बाद में नंबर सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। इन केस कोई भी डाउट आपका तब भी रह जाता है तो आप हमसे कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपके उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नंबर सिस्टम, द टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम, यानी कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं किन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि नंबर्स के साथ में काम करते हुए, तो वो चीज़ें हमारी कहलाती है नंबर सिस्टम। यानी कि नंबर सिस्टम के अंदर हम कोई भी वर्क करते हैं नंबर्स के साथ में, और किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना होता है तो हम नंबर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर सिस्टम कंटेन सम सिंबल्स विच इज़ कॉल्ड डिजिट। अब चूंकि बात नंबर सिस्टम की हो रही है तो जब हम किसी ना किसी टाइप्स की बात करते हैं या पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई सिंबल ज़रूर चाहिए होगा ताकि हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे बता सकें। विजुअल कोई ना कोई हमें सिंबल ज़रूर चाहिए होगा। तो ऐसे सिंबल्स यहाँ पर क्या है, हमारे डिजिट्स हैं, यानी कि हम यहाँ पर डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को बताने के लिए, अपने किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डिजिट्स से बताते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन डिजिट्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो इसीलिए नंबर सिस्टम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी कि इसके 4 पार्ट हैं, 4 टाइप्स हैं, जिनमें कि आप अलग अलग टाइप्स के नंबर सिस्टम का जो भी क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे कि कैसे आप अलग अलग टाइप्स के डिजिट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, एंड तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड एंड फोर्थ आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, इस तरह से 4 आपके पास नंबर सिस्टम है। हिंदी में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप नंबर सिस्टम के जो भी ये टाइप्स हैं इन्हें आप ऐसे एज इट इज़ याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अगर आप हिंदी में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्सन हो जाएगा, आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि कुछ चीज़ों को एज इट इज़, जैसे किसी चीज़ का नाम है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें, एज इट इज़ याद रखने की कोशिश करें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ही बेटर इंप्रेशन भी आपके लिए ये हर जगह पर देगा। ओके, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे टाइप्स भी देख लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी का नाम आते ही आप इतने पिछले 3-4 वीडियो से बाइनरी के बारे में पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो अब तक आपको हर हाल में याद हो गया होगा कि बाइनरी मतलब 0 एंड 1, यानी कि कोई 2 वैल्यू। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स इस्तेमाल होती हैं, 0 और 1। जितना भी डेटा है वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही समझ सकता है। और क्यों समझ सकता है, ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका कंप्यूटर सिस्टम का जो सर्किट है, यानी कि जो परिपथ है, ओके, ये इन 0 एंड 1 को पहचान पाता है, यानी कि इन चीज़ों को समझ पाता है। और समझने के साथ में ही इसका प्रोग्राम कुछ ऐसा ऑलरेडी डिज़ाइन है कि ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर पाता है, यानी कि विद्युत संकेतों में इसको बदल पाता है। बदलने के वक्त जहाँ पर हम 0 का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हमारे सिस्टम के लिए उसका मतलब होता है लो या ऑफ, और जहाँ पर हम 1 इस्तेमाल करते हैं उस जगह पर हमारे सिस्टम के लिए मतलब होता है ऑन या हाई। यानी कि इस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 0 और 1 जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है। एक्चुअल में वहाँ पर लो या ऑन, हाई या फिर ऑफ और ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे लिए एक विजुअल सिंबल होना ज़रूरी है, इसलिए हम 0 और 1 जैसे सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, यानी 0 और 1 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। 0 और 1 संख्याएं जो हैं वो प्लेस वैल्यू नोटेशन पर काम करती हैं। प्लेस वैल्यू नोटेशन यानी कि स्थानीय मान पद्धति की जो प्रोसेस है उस पर ये काम करती हैं, इस तरीके पर ये काम करती हैं जिस तरह से आपके स्थानीय मान को निकालने के लिए किसी भी नंबर्स में, यानी किसी भी संख्या में उसका जो भी डिजिट है उसका स्थान, उसका प्लेस कहाँ है देखा जाता है, उसी तरह से नंबर सिस्टम में निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। नंबर सिस्टम में
इसका जो बेस होता है यानी जिसे आधार भी हम कहते हैं वो 2 लिया जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे 25 में अगर आपसे पूछा जाए कि 22 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि 25 में 22 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 20। ठीक, इसी तरह से अगर हम इसके व्यू की बात करें, यानी कि किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम लिखने में आपको दिखेगा, तो कुछ ऐसे कि आपको ब्रैकेट के अंदर में जो भी नंबर्स है वो दिखेगी और बेस में उसके आपको मिल जाएगा 2 लिखा हुआ। ओके, इस तरह से आप बाइनरी नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे लिख करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम दैट कंटेन बेस वैल्यू 10 टू रिप्रेजेंट द नंबर सिस्टम एंड any number which contains 0 to 9 digit or consist of these digit can be represented as decimal number system। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम आपका जो है, यहाँ पर आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, बात डिजिट की हो रही है, अलग अलग टाइप से डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो कितना स्पेस लेता है आपके सिस्टम में, वो भी चीज़ जानने के लिए आपकी, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो कितना स्पेस लेता है। सभी के लिए स्पेस अलग है आपके मेमोरी में, और सभी के लिए इस्तेमाल होने वाले जो नंबर्स की संख्या है वो भी अलग है। जैसे बाइनरी में 2, डेसिमल में 10। नंबर्स 10 हैं, लेकिन 10 में यहाँ पर हम पूरी तरह से नंबर्स काउंट करेंगे, यानी कि 0 से लेकर के होल नंबर से हम काउंट करेंगे। मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल नंबर्स आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि इतने प्लेसेस मिलते हैं। इस नंबर सिस्टम का जो बेस है, यानी जिसे आप रेडिक्स भी कहते हैं, वो 10 है। बेस किसी नंबर सिस्टम में जो भी नंबर संख्या यूज किया जा रहा है उसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी से आप पहचानते हैं कि आपको किस में चेंज करना है, या फिर प्रेजेंट दी गई नंबर कौन से सिस्टम में है। ओके, एंड इसके अलावा आपके इसमें जो 10 अंक होते हैं, इसी वजह से इसका बेस भी 10 ही होता है। इसको प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है कि ब्रैकेट में आपका जो भी नंबर है वो डेसिमल में लिखा जाएगा, एंड देन उसके बेस में आपको 10 लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम को प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम की। Octal number system is a number system that contain base value 8 to represent the number system. Base value of this number system is 8 and it is used for contain 0 to 7 values. Okay. ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके टोटल 8 नंबर्स होते हैं, यानी कि टोटल वैल्यूज जो है इसकी वो 8 होती है। बेस वैल्यू भी इसी वजह से इसकी 8 ही होती है। लेकिन अब ये नंबर्स की जो वैल्यू 8 है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यू इसमें इन्वॉल्व होती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है, इसमें जो 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में आपका जो भी नंबर्स है और उसके बाद में बेस में आप 8 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप 8 लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ की, जैसे अब यहाँ पर आप बेस सुन रहे हैं, नंबर्स को चेंज करना सुन रहे हैं, जैसे कि बाइनरी को डेसिमल में करना, डेसिमल को ऑक्टल में करना, ऑक्टल को डेसिमल में या बाइनरी में, या फिर आगे चल के एक और टाइप से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम उसमें कन्वर्ट करना। तो ये चारों को आपस में जो हम चेंज करते हैं, यानी कि एक दूसरे के नंबर सिस्टम में बदलते हैं, इसका एक अपना अलग प्रोसेस है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, लेकिन इस टॉपिक को आपके लिए जानने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके लिए सिर्फ इतना ही आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप और डीप पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड कोर्स आपके लिए यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से और भी डीप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपके लिए जानना इतना ज़रूरी है कि कितने नंबर सिस्टम्स होते हैं और सबका बेस क्या होता है, बेस के साथ साथ में सबकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से और कहाँ तक के लिए होती है। इस तरह की कुछ बेसिक बातें ही आपके जानने लायक हैं, तो आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा, ये बातें आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, देयर आर 16 यूनिक डिजिट्स अवेलेबल इन दिस नंबर सिस्टम। पिछले 3 में तो आपको समझ में आ गया था। हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है, यहाँ पर क्या है कि आपको 0 से लेकर के टोटल जो है वो आपको 16 डिजिट्स मिलती हैं, 0 से लेकर के, जिसमें 10 तक तो आपके 9 तक तो आपके नंबर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने आपके नंबर्स होते हैं। लेकिन फिर जब 10 से लेकर 15 की बात आ जाती है तो वहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए से लेकर के एफ तक की
आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ABCDEF इतने का आप इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर A है वो आपका जो 10 को रिप्रेजेंट करता है, B आपका 11 को रिप्रेजेंट करता है, C आपका 12 को रिप्रेजेंट करता है, D आपका 13 को रिप्रेजेंट करता है, E आपका 14 को एंड F आपका 15 को रिप्रेजेंट करता है। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर टोटल जो आपके डिजिट्स हैं वो 16 होती हैं। 0 से लेकर के 9 में आप नंबर्स इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके आगे के अगर नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप ABCDEF इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 15 तक आपका F पहुँचेगा। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर पद्धति यानी आपका ये जो हिंदी में है, इसमें भी एक बार बता देते हैं आपको कि 16 जो आपके अंक होते हैं 0 से लेके 15 तक। ठीक सेम चीज़ें आपकी इसमें भी वही सारी बातें हैं, कुछ भी हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे फ़र्क नहीं है। बस इतना याद रखना है आपको कि इसमें 16 के रेशियो में आपका जो भी वैल्यू है, प्लेस वैल्यू यानी जिसे आप स्थानीय मान कहते हैं, वो गुणक के रूप में बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए रिप्रेजेंट करने का तरीका भी दिया गया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को आप कोई भी नंबर है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बेस में 16 है, तो आप पहचान सकते हैं कि किस में कन्वर्ट करना है या फिर किस में प्रेजेंट टाइम में ये कन्वर्टेड है। अगर मैं आपको दे दूँ एग्जाम्पल्स के लिए कि यहाँ पे मैंने दे दिया A, ओके, इस तरह से मैंने आपको एक नंबर दे दिया, तो अगर आपको ऐसा नंबर लिखा हुआ मिलता है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वो हेक्साडेसिमल है, क्योंकि ये एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल कर रहा है। ओके, इस तरह से इसका बेस 16 होगा। आपको बेस को देखते ही पहचान लेना है बेस के हिसाब से। अगर 2 है तो बाइनरी, 8 है तो ऑक्टल, 10 है तो डेसिमल, और अगर 16 है तो हेक्साडेसिमल। ठीक, एक बार फिर से मैंने आपको रिमाइंड करा दिया है। तो चारों चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये चारों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस के पार्ट्स में आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, जो कि अगर बेसिक से रिलेटेड आपका कोई एग्ज़ाम है कंप्यूटर साइंस का। यहाँ पर एक टेबल में भी आपको देखने को मिल रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, चारों चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिल रही हैं। जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम बेस होता है 2। एग्जाम्पल्स के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम आपकी 1010 टाइप यानी कि 1 and 0 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होकर मिलेगी, बेस में आपको 2 मिलेगा। इसी तरह से ऑक्टल जो है वो बेस उसका 8 होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसे कोई भी नंबर्स दी गई है, बेस में 8 लिखा हुआ है। इसी तरह डेसिमल के लिए बेस 10 होता है, और एग्जाम्पल्स के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक डिजिट दी गई है, ये हो गई आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम में। पहचाना कैसे? क्योंकि बेस में इसके 10 लिखा हुआ है, यहाँ से आपने पहचान लिया कि ये डेसिमल है। ठीक, बात करें हेक्साडेसिमल के बारे में, तो हेक्साडेसिमल को मैंने आपको बताया था कि अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो आप देख रहे हैं पहले अल्फ़ाबेट्स भी है इसमें और उसके साथ साथ में नंबर्स भी है। तो AF5 जो है आपका वो हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा एक और तरीका पहचानने का, सबसे मेन तरीका जो है वो है कि बेस में होता है 16। ओके, तो इस तरह से नंबर सिस्टम के चारों टाइप्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो दूसरे लोगों से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर के बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में बगल में बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। वहाँ पर नोटिफिकेशन बेल आपको ऑन कर लेनी है, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स तुरंत आपको मिले, तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिले। ओके, इस तरह से आप हमसे रेगुलर के लिए जुड़ सकते हैं और रेगुलर जो भी वीडियोस आपको मिलती हैं उनसे आप अपनी तैयारी समय से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।